आज हम पढ़ेंगे महमूद गोरी की एक्सपीडिशंस। महमूद गोरी ने रूल किया था 1175 से लेकर 1206 AD तक। सबसे पहला इन्वेजन महमूद गोरी ने मुल्तान पे किया था। देखो, इंडिया और वो गज़नी के बीच में मुल्तान आता है, तो महमूद गोरी जो था वो इंडिया में अपनी एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहता था। उसके लिए उसको बहुत ज़रूरी था कि वो मुल्तान कैप्चर कर ले, मुल्तान पर उसका कंट्रोल रहे। तो उसने सबसे पहले जैसे ही वो रूलर बना, उसने 1175 में ही मुल्तान पर इन्वेजन किया और मुल्तान को जीत लिया। तो जैसे उसने मुल्तान को कैप्चर कर लिया, मुल्तान को जीत लिया, तो उसके बाद उसने जो अपर सिंध है वहाँ पर भी उसने अपना कब्ज़ा जमा लिया। देखो, अपर सिंध में भट्टी रूलर जो थे वो रूल कर रहे थे। तो वहाँ पर डिस्कॉर्ड चल रहा था किंग और क्वीन के बीच में। तो इसी चीज़ का फ़ायदा महमूद गोरी ने उठाया। महमूद गोरी ने उस क्वीन को एक सीक्रेट मैसेज भेजा कि आप अपने हस्बैंड को मर्डर कर लो, मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपको चीफ क्वीन बना दूँगा। तो वो जो क्वीन है वो उसके झांसे में आ गई और उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। और महमूद गोरी जो है उसको वार लड़ने के बगैर ही अपर सिंध उसने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद उसने लोअर सिंध भी कैप्चर कर लिया था बाद में। सिंध उसने 1176 में कैप्चर कर लिया था। अब देखो, अब आते हैं अनिलवाड़ा में। जब उसने सिंध कैप्चर कर लिया तो अब उसको डायरेक्ट रूट मिल रहा था, इंडिया की बाउंड्री के में टच हो रहा था। सिंध और इंडिया की बाउंड्री जो है वो टच हो रही थी। तो अब उसको इंडिया में एंटर करना था, तो उसने अनिलवाड़ा से एंटर करने की कोशिश की, जो कि गुजरात में है। मगर 1178 में महमूद गोरी ने एक्सपीडिशन लॉन्च की गुजरात के लिए, जहाँ का रूलर मुगल राज था, जिसको हम भीम टू भी कहते हैं, और इसकी कैपिटल बघेला थी। मगर जो महमूद गोरी है वो उसको वहाँ से भगाया गया, उसको हराया गया और वो वहाँ से वापस चले गया। तो फिर महमूद गोरी जो है उसने पंजाब पर कॉन्क्वेस्ट कर लिया। देखो, जब महमूद गोरी को पता चला कि इंडिया में कॉन्कर करने के लिए, इंडिया में जाने के लिए सिंध जो है वो एक प्रॉपर रूट नहीं है, तो 1179 में उसने पेशावर को कैप्चर कर लिया और 1181 में उसने अटैक कर दिया वहाँ पे, जहाँ पे कौन रूल कर रहा था, खुसरो मलिक जो वहाँ पे रूल कर रहा था। तो जो खुसरो मलिक है वो एक पावरफुल रूलर नहीं था, उसने फ़ाइट नहीं लड़ी महमूद गोरी के ख़िलाफ़। उसने उसको गिफ्ट्स दिए और कंपनसेशन दी, अपना बेटा उसको दे दिया, एज ए हॉस्टेज दे दिया। और 1185 में जो गोरी है उसने पंजाब को एक बार और इन्वेड किया और उसको लूट लिया वहाँ से, और वहाँ का जो फोर्ट था सियालकोट उसको कैप्चर कर लिया। जो खुसरो मलिक है उसने खोखर से हेल्प ली कि जो सियालकोट का फोर्ट है उसको वापस कैप्चर करने के लिए, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1186 में महमूद गोरी ने पंजाब पर अटैक किया और इस बार उसने लाहौर को भी कैप्चर कर लिया। जब उसने पंजाब, लाहौर और पेशावर कैप्चर कर लिया तो उसके लिए एक बहुत ही इजी रूट बन गया था इंडिया में आने के लिए। तो पंजाब से इंडिया में उसने एंट्री ली, और जब पृथ्वीराज जो थे वो रूलर थे अजमेर और दिल्ली के, तो उनको पता चला कि जो महमूद गोरी है वो इंडिया में आ रहा है, इन्वेड कर रहे हैं, वो इंडिया में एंटर हो चुका है वॉर के लिए, तो वो भी यहाँ से आर्मी लेकर निकले उसको रोकने के लिए। तो बैटल ऑफ टरेन होगी 1191 में। टरेन जो है वो एक जगह का नाम है जो कि दिल्ली के आसपास है, नॉर्थ वाली साइड में। तो वहाँ पर इनकी जो आर्मी है वो फेस टू फेस आ गई, और जो राजपूत किंग था पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम राय पिथौरा भी कहते हैं, उन्होंने महमूद गोरी को जो है वो हरा दिया, बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। और महमूद गोरी जो वो अब मरने वाला था वॉर में, और एक खिलजी सोल्जर आया, उसने उसको वहाँ से वॉर से भगा ले गया। तो फिर जब महमूद गोरी वांटेड हुआ था, तो जब महमूद गोरी हार गया और उसकी जो आर्मी है, सोल्जर्स थे, उन्होंने जब देखा कि महमूद गोरी जो है वो वांटेड हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो इसके बाद जब वो वापस चले गए घोर में, तो उसने महमूद गोरी ने अपनी आर्मी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा पनिश किया। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था हारने का, तो उसने अपनी आर्मी को पनिश किया जो कि बैटलफील्ड से भागे हुए थे, और उसने दोबारा से आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग की और दोबारा से अटैक किया दिल्ली पे। देखो, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत ही खुश थे, वो अब जश्न मना रहे थे कि हमने टर्क्स को भगा दिया, यहाँ से हम जीत गए, हमने उनको हरा दिया। मगर वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि वो दोबारा भी इन्वेड कर सकते हैं, वो दोबारा भी आ सकते हैं। तो फिर जब 1192 में महमूद गोरी ने जो तैयारी, एक साल पूरी अच्छे से तैयारी की, और दोबारा से 1192 में वो घोर से निकला 1,20,000 सोल्जर्स लेके, जिसमें तर्क्स भी थे, अफगान्स भी थे और पर्शियंस भी थे। सेकंड बैटल ऑफ टराइन लड़ी गई
अब जब पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया कि महमूद गोरी जो है वो दोबारा से इन्वेट करने के लिए आ गया। महमूद गोरी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसने सोचा कि मैं इसको और हरा सकता हूँ, तो वो भी चले गए। बैटल ऑफ टराइन में दोबारा से जंग लड़ी गई, जिसमें कि महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो इसके बारे में जो हिस्टोरियंस है वो अलग अलग ओपिनियंस देते हैं। जैसे मिन्हाज है, उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा गया और उनको वहीं पे मार दिया गया। हसन निज़ामी जो है वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हरा के इम्प्रिजन में डाल दिया गया था और बाद में उनको मार दिया गया था। तो जब इन्होंने महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो महमूद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का वाइसराय बनाया कि वो जो टेरिटरी उन्होंने एक्वायर की है उसकी देखभाल करे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाए। जब महमूद गोरी वापस गजनी चले गया तो जो चौहान से अजमेर के उन्होंने इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए। उन्होंने चाहा कि मतलब जो अब तो महमूद गोरी वापस चला गया है, अब इसके जो यहाँ पर 2-4 आदमी इनको हम मार देंगे और हम दोबारा से अपनी इंडिपेंडेंस ले लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक बहुत ही ब्रिलियंट जनरल था, वो सक्सेसफुल हुआ जो रिवोल्ट को सप्रेस करने में, और उसने महमूद गोरी की जो टेरिटरी है उसको बढ़ाया। अभी देखो, अबे कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल और बिहार। गुजरात में महमूद गोरी पहले ही हार चुका था, जिसको मूलराज ने हराया था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर टाइम पहले बताया आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने अटैक किया भीमदेव पे और उसको हरा दिया। मगर उसके बाद जो भीमदेव है उसने दोबारा से गुजरात को वापस ले लिया। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका दूसरा टारगेट बुंदेलखंड था, जहाँ पर चंदेल राजपूत रूल कर रहे थे। इसने उनको भी हरा दिया और बुंदेलखंड जो है कैप्चर कर लिया। इस टाइम में मोहम्मद खिलजी जो था एक स्लेव था, मोहम्मद इख्तियार बिन खिलजी जिसको हम कहते हैं, उसने बिहार पे अटैक किया 1197 में और वहाँ पर उसने कॉन्क्वेस्ट किया। वहाँ से उसने भी कुछ टेरिटरीज एक्वायर कर ली जहाँ पर मोहम्मद गोरी के नाम से, और बंगाल पर भी वो 1202 में गया और वहाँ पर उनको भी हरा दिया। अब देखो, बंगाल भी और बिहार भी किसके कंट्रोल में आया? महमूद गोरी के कंट्रोल में। उसको लाया किसने? इख्तियार बिन खिलजी ने लाया था, इख्तियारुद्दीन खिलजी। देखो, अब रिवोल्ट ऑफ खोखर, जब महमूद गोरी उसने जो देखो बंगाल और बिहार भी उसने कैप्चर कर लिया, दिल्ली भी कैप्चर किया, अजमेर भी कैप्चर किया, और छोटी छोटी जो वहाँ से सिटीज़ थी उसको भी इसने कैप्चर कर लिया था। सॉरी, मैं स्लाइड चलाना भूल गया। अब देखो, रिवोल्ट ऑफ खोखर जो है वो 1205 में जब गोरी इंडिया में आया खोखर्स के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, तो महमूद गोरी ने उनको हरा दिया, रिवोल्ट को सप्रेस करने में सक्सेसफुल रहा। तो 1206 में जब महमूद गोरी गजनी के लिए वापस चले गए, उस पर अटैक हुआ झेलम की डिस्ट्रिक्ट में, जो अब आज पाकिस्तान में है, और उस पर अटैक हुआ, खोखर्स ने अटैक किया था और महमूद गोरी को मार दिया था। देखो, महमूद गोरी को जब मार दिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज थी महमूद गोरी की, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में आ गई। देखो,